हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि आप जो गॉस लॉ आपने पढ़ी थी कि गॉस लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं, अब उस एप्लीकेशन का यूजेस क्या है, किस तरीके से हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे। तो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से गॉस थ्योरम क्या होती है और किस तरीके से हमने उसको प्रूव किया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज हम गॉस एप्लीकेशंस को किस तरीके से, यानी कि जो जो उसकी एप्लीकेशंस थी उसके यूजेस देखेंगे, यानी कि जो उसके एप्लीकेशंस हैं यानी कि किस तरीके से काम करती है देखते हैं। तो पहला जो इसमें एप्लीकेशंस है वो कि जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जो पहला एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशन है कोई भी एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, उसके किसी भी पॉइंट पर, किसी डिस्टेंस पर हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो वहां पे गॉस लॉ ने किस तरीके से हेल्प करी थी हमारी, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि फिगर में दिख रहा है ये आपकी एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाई है। और इस पे जो चार्जेस है उस तरीके से चार्ज क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कभी भी लीनियर में, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है वहां पे, और उसको हम दिखाते हैं लैम्डा से, ठीक है। और लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन L। तो यहां से आप Q की जो वैल्यू निकालोगे वो कितना होगा, L इंटू लैम्डा। तो ये होता है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि इस पर जो चार्जेस आ गया होगा, वो जो चार्जेस होगा Q इज इक्वल टू वो कितना होगा हमारा, L इंटू लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ से किसी भी पॉइंट से ले सकते हो आप, यहाँ से लो, यहाँ से लो, तो किसी भी पॉइंट से हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई एक पॉइंट P है, इस डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पर है, हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, उसकी इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, आपने जहाँ पर वेक्टर पढ़ा था एरिया वेक्टर, तो अगर आप इस छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हो आप, ठीक है, अब छोटा सा एरिया वेक्टर लेने से पहले आपने गॉस थ्योरम पढ़ी है। तो गॉस थ्योरम बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस एरिया के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट P है हमारा, इसके चारों ओर एक हम क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। अब हमें इससे एक पॉइंट P पर, जो कि R डिस्टेंस पर है, यहां पर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी को फाइंड करनी है, ठीक है। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो एरिया वेक्टर आपको पता है, छोटा सा अगर हमने एरिया लिया तो हमारा उसको बोल दिया DS1, यहां पर जो एरिया लिया DS2, और यहां पर जो एरिया लिया DS3। और आपको मैंने एरिया वेक्टर बहुत अच्छे से समझाया तो उसकी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कैसे लगेगा, इस तरफ को पूरी ओर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, अब देखना, गॉस थ्योरम बोलती है कि जो इंटीग्रेशंस होता है इन एनी क्लोज्ड सरफेस E डॉट ds, वो होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसने कहा था, गॉस थ्योरम ने। अब इसी की मदद से हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, इंटेंसिटी। तो यहाँ पर अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना होगा, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds3 और इक्वल टू वो कितना होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इंटीग्रेशन हम पूरा सरफेस के लिए निकाल देंगे, ठीक है। तो यहां से अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे इसका, तो आप खुद देखो कि अगर ds1 के लिए देखें तो EDS1, तो यहां पर क्या होगा, EDS1 cos 0 डिग्री प्लस यहां पर देखेंगे तो EDS2 cos 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDS3 cos 90 डिग्री और इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि EDS1 cos 0 डिग्री cos 90 आपको पता है कि cos 90 की जो वैल्यू होती है और cos 0 की जो वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की कितनी होती है, 0। तो ये पूरा का पूरा क्या कर देगा, 0। तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ EDS1 cos 0, और cos 0 कितना हो जाएगा, 1, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये E का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक हमारा इंटेंसिटी है, तो उसको तो ये बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन होगा किसका, DS1। तो यहां से कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, E इंटीग्रेशन ऑफ DS1, जो ये DS1 है, अगर आप इसका इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट मतलब पूरे सरफेस का अगर इंटीग्रेट करोगे, तो ये आपको एक क्या मिलेगा, सिलेंड्रिकल सरफेस मिलेगा। और सिलेंड्रिकल सरफेस का अगर आप एरिया निकालोगे तो वो कितना होगा, E इंटू 2πr h, ठीक है। हाइट, अगर चलो हाइट को अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि ये L लेंथ का है, आप कर सकते हो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2πrl। अगर h है तो h भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो E की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 2πrl, ठीक है। तो ये होती है हमारी इंटेंसिटी, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा Q के फॉर्म में लिखें, जो हमारा Q था, जो हमारा चार्जेस था, कितना था, L इंटू लैम्डा। तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा, Q की जगह हम लिख देंगे L इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
इंटू 2πr_l। तो यहाँ से l से l कैंसिल कर सकते हो, तो E इज इक्वल टू आपके पास लैम्डा अपॉन 2πr या 2πε0 इंटू r, ये लिख सकते हो। तो ये होती है किसी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि अगर कोई भी इनफाइनाइट वायर अगर हमारे पास है तो उस टाइम पे जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो होती है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू r। ठीक है, अगर अलग तरीके से इसको लिखना चाहो, वैसे तो ये होती है न्यूटन पर कूलम, अगर थोड़ा सा इसको लिखना अलग तरीके से चाहो तो आप 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं देखो 1/4πε0, और ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन r। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। देखो 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बात ही क्या आएगी, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये इतना क्या होगा आपके पास न्यूटन पर कूलम। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। तो ये था हमारा किसी भी इनफाइनाइट वायर में जो किसी भी पॉइंट पर अगर हम इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो इतनी आती है। थैंक यू।